Okay, so any confusion you people have, then you can ask me. बुक पढ़ा किसी ने? यस सर, स्टार्ट करिए बुक पढ़ना। स्टार्ट करी है? मैंने तो पढ़ दिया है, तो बुक को पढ़ने में 1 दिन लगेगा मैक्सिमम। जब मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ साथ, तो बुक पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी जल्दी पढ़िए, ठीक है? ये तो वीकेंड था, वीकेंड में तुम लोग को खत्म करना चाहिए था पढ़ के ना इसको। किसने किसने नहीं पढ़ा, या किसने पढ़ लिया? क्योंकि आज मैं क्वेश्चन सर मैंने पूछूंगा। हाँ, मैं आज पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। कुछ बताऊंगा भी और कुछ पूछूंगा भी। अभी ऐसा ही सेशन चलेगा डेली डेली। अर्जुन क्या पूछ रहा है? सर ऑपरेंड का एग्जाम्पल। अर्जुन क्या पूछ रहे हो? हाँ, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट नहीं, एक्चुअली देखो। जैसे तुमको मैं क्या बोलूंगा, तुम ऐसे पर्सन हो, तो तुम्हारा एक नाम है ना। और अरिहंत का भी एक नाम है, अभय का भी नाम है, अमन का भी अपना अपना नाम है। तो एक क्लास में अलग अलग नाम के बहुत लोग हैं, लेकिन सबको मैं स्टूडेंट बोल सकता हूँ ना। ना, वैसे ही वेरिएबल वेरिएबल है, कांस्टेंट कांस्टेंट है, लेकिन इन सबको मैं ऑपरेंड बोल सकता हूँ कलेक्टिवली। यही बात है, और कुछ नहीं। समझ में आई बात? मतलब जिस पे ऑपरेशन वर्क करता है वो ऑपरेंड हो जाता है। क्या हुआ? जिस पे ऑपरेशन वर्क करता है वो ऑपरेंड हो जाता है ना। जिसमें? नहीं समझ पाया मैं। जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो ऑपरेंड होता हाँ, है। जो कोई भी ऑपरेटर के साथ यूज होता है, हाँ वो कह सकते हैं। वो भी आपकी बात ठीक है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एनीथिंग एल्स? तो ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली थी, और हमने ये भी देखा था कि मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो कैसे काम करता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, है ना? और प्रैक्टिस होते होते धीरे ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें याद हो जाती हैं। ओके, आगे क्या था? दैट सी पॉइंट क्या है? एन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन इज ऑफन यूज्ड टू स्टोरिंग कैरेक्टर कांस्टेंट इन कैरेक्टर वेरिएबल। देखो, अगर हमको कभी भी प्लस को किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना है, वैसे तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर कभी रखना है, तो हम इसको एज ए कैरेक्टर स्टोर करके रखेंगे। तो कैरेक्टर स्टोर करने के लिए इसको डबल कोट सिंगल कोट या लगाना पड़ेगा हमें। और इसको जिस वेरिएबल में रखेंगे, वो वेरिएबल किस टाइप का होगा? वो वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का होगा। क्लियर? मैं ये कह रहा था कि अगर किसी भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को, प्लस माइनस या कोई भी ऑपरेटर को हमें सेव करके रखना है, स्टोर करना है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उसे कैरेक्टर बनाना होगा। कैरेक्टर बनाने के लिए उसके दोनों तरफ सिंगल कोट लगाना होगा, और उसे एक वेरिएबल में रखना होगा। ध्यान देने वाली बात है कि वो वेरिएबल जो है वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो। ऐसा करने से क्या होता है? ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर आर स्टोर्ड इन वेरिएबल, प्लस का जो इक्विवेलेंट ASCII नंबर होगा, है ना, वो इस डी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन परफॉर्म्ड ऑन इंट, फ्लोट एंड कैर। तो देखो, देखो एक्स वाई क्या है? कैरेक्टर है, और जेड क्या है? इंटीजर है। लेकिन मैंने क्या किया है? अच्छा सॉरी, एक्स में मैंने ए को रखा, और वाई में मैंने बी को रखा। ठीक है? एक्स वाई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल था, उसमें मैंने कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट को रख दिया है। अब जेड में मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स प्लस वाई कर रहा हूँ। एक्चुअली जेड क्या है? एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। मैं ऐड किसको कर रहा हूँ? एक्स और वाई को कर रहा हूँ। एक्स और वाई क्या है? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो क्या होगा? ये बोल रहा है कि दिस इज परफेक्टली वैलिड, स्टेटमेंट वैलिड है। Since the addition is performed on ASCII values of character, एडिशन किस पे परफॉर्म होगा? इसके ASCII वैल्यूज पे। यानी ये जो A और B है, X और Y में क्या स्टोर्ड है? A B।
तो ए और बी का जो ASCII वैल्यू होगा 97 प्लस 98, है ना। ए का ASCII वैल्यू क्या है 97, ये स्मॉल ए है, और बी का ASCII वैल्यू क्या है 98। किस किस को ASCII वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ, किस किस को नहीं समझ में आ रहा है ASCII वैल्यू? जिसे समझ में आ रहा है सर वो यस मुझे बोलेगा, राइट इन चैट बॉक्स। आ रहा है सर समझ में। Those who are okay, Manav is yes, Arjun yes, Tezwan yes, Sama sir, I am not getting ASCII value. Good, then I will tell you. Kritika, Tanmay, Shreyas, Hussain, yes, Rohit सर नहीं। सर अगर इसको कॉमा में नहीं लिखते हैं और नॉर्मल ए लिखेंगे तो फिर वो आंसर तो ए प्लस बी आएगा ना। सिंगल कोट में अगर नहीं इसका लिखोगे कॉमा तो तो फिर कॉमा, ए प्लस बी आएगा। अरे मतलब अपोस्ट्रोफी में नहीं लिखेंगे अगर ए और बी को तो फिर वो ए प्लस बी कोट में आउटपुट आएगा। हाँ तो कोट क्या में आउटपुट आएगा? ए प्लस बी आएगा। क्यों? अगर कोटेशन नहीं कोट अगर नहीं लगाते हैं तो क्यों कोट आएगा ए लगाएंगे तो प्लस फिर बी? तो वो इसका वैल्यू में। हाँ तो ए प्लस बी क्यों आएगा फिर, ये बता। जहाँ ऊपर इंड दे रखा है नहीं आएगा सर सॉरी। हम्म नहीं आएगा ऊपर इंड दे रखा है तो ये नहीं आएगा। पाइथन नहीं है, हाँ कॉन्कैटिनेशन सर यहाँ सॉरी। ऑटोमेटिकली नहीं होता है ना। ओके सर पाइथन गॉट इट। में ऑटोमेटिकली हो जाता है कॉन्कैटिनेशन, यहाँ कॉन्कैटिनेशन नहीं होता है। चलो देखो, बहुत सारे बच्चे जो ASCII नहीं समझ रहे हैं, देखो ASCII सर्च करोगे, ASCII कोड, ठीक है, ASCII कोड, ASCII कोड सर्च करोगे तो तुम्हें इंटरनेट पे ASCII का टेबल मिल जाएगा, ठीक है। अरे ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत हलवा चीज है, ठीक है, दिखाते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, हमने पहले ही बताया था कि हमारे पास जितने भी कैरेक्टर हैं, है ना, ये देखो मेरे पास, यहाँ दिखाता हूँ। एक्चुअली सी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। बुक नहीं पढ़ोगे तो ये सब नहीं समझोगे। हाँ, आ गया ऊपर होगा, हाँ, ये भी है, और सबसे ऊपर देखो शुरुआत का पेज भी किसी ने नहीं पढ़ा, इसका मतलब यहाँ होगा ठीक है। ये देखो इतने ही चीज जो है, ये अल्फाबेट डिजिट सिंबल, बस इतना ही होता है सी में, इसके अलावा और कोई कैरेक्टर यूज ही नहीं कर सकते हो। ऐसा समझो कि आपके कीबोर्ड पे जो है वही सी प्रोग्रामिंग यूज कर सकता है ना। तो मान लो इंटीजर को तो तुम बाइनरी में लिख सकते हो, जिस किसी को भी नहीं समझ में आ रहा ध्यान से सुनेगा। 0 1 को हम लोग लिख सकते हैं 0 1, 2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 0, 3 को लिख सकते हैं 1 1, 4 को लिख सकते हैं 1 0 0, 5 को लिख सकते हैं 1 0 1। क्यों? क्योंकि ये इसका इक्विवेलेंट बाइनरी है। जिस किसी को भी बाइनरी नहीं समझ में आ रहा है वो पुराना लेक्चर जाके देखे कि कैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। और जिस फिर भी कन्वर्जन अगर आपको नहीं भी आ रहा है, फिर भी समझिए कि हर डिजिट का, चाहे नंबर जो भी है, चाहे इंटीजर है चाहे रियल है, उसको इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में बदला जा सकता है, लेकिन कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता, बिकॉज कैरेक्टर इज नॉट ए नंबर। और बाइनरी में बदलते कैसे हैं, नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता जाता है वही हमारा कोड बन जाता है। लेकिन जो कैरेक्टर्स है ABCD, इसको तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना। तो इसके लिए क्या किया, पहले देखा कि कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो सारे कैरेक्टर को काउंट किया, तो बोला कि 128 से ज्यादा नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, हमेशा 128 से कम ही होंगे, ठीक है। इसीलिए क्या किया, हर किसी को, हर जितने भी कैरेक्टर्स थे सबको एक एक कोड दे दिया। बोला कि A मीनिंग 65, आप डेसिमल देखो, हेक्स मत देखो। देखो ये जो हैश है, हैश मीनिंग 35, अगर आप कभी भी हैश लिखते हो तो हैश को कंप्यूटर 35 समझता है, ठीक है। परसेंटेज मीनिंग 37, एम्परसेंट मीनिंग 38,
सिंगल कोट मीनिंग 39, यानी जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं उन सबको एक कोड दे दिया गया। देखो स्मॉल ए कहाँ गया, स्मॉल ए यहाँ है ना, स्मॉल ए का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है 97। ये स्क्रीन दिख रही है ना तुम लोगों को, यस सर। ASCII टेबल विजिबल है ना? यस सर। हाँ, तो ए का इक्विवेलेंट क्या है 97, बी का इक्विवेलेंट क्या है, बी का इक्विवेलेंट है 98। सो दिस सर आर दी 0 to 31 क्या लिखा है ये? क्या 0 to 31 यहाँ पे यस सर। ये नल, स्टार्ट ऑफ हेडिंग, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सब आगे जितने भी शिफ्ट होते हैं ये सब भी कैरेक्टर्स हैं। यूनिट सेपरेटर होता है, रिकॉर्डिंग सेपरेटर होता है, ग्रुप सेपरेटर होता है, फाइल सेपरेटर होता है। आप जब आपका एस्केप कैरेक्टर होता है ना आपके कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर में ऊपर लेफ्ट साइड ESC एक की होता है, यस ध्यान दिया सर। कभी? हाँ, तो उसको प्रेस करने पे कंप्यूटर क्या समझेगा, उसको प्रेस करने पे 27, ठीक है, और इसी 27 जब उसको आता है तो समझता है एस्केप की प्रेस किया है कोई। तो ये शिफ्ट की प्रेस करना, शिफ्ट इन के लिए 15 है, शिफ्ट आउट के लिए 14 है। तो ये सब इसके इक्विवेलेंट कोड है, ये कोड है इक्विवेलेंट, ठीक है। इसी को ASCII बोलता है, ये ASCII कोड है। एक्चुअली ये डेसिमल में है, हम लोग इसको बाइनरी में यूज करते हैं। मेरा कहने का मतलब था जब भी आप स्पेस प्रेस करते हो कंप्यूटर उसको 32 रीड करता है, और जब भी आप स्मॉल ए लिखते हो कंप्यूटर उसको 97 रीड करता है, ठीक है। जितने भी सिंबल हैं सबके लिए एक कोड फिक्स किया गया है, और ये टोटल 128 कोड्स ही हैं, ठीक है। ये पूरा टेबल नहीं आ रहा, हाँ 128 कोड्स है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट है ना, तो इसीलिए 127 प्लस 1 इज 128, ठीक है। जो डिलीट की प्रेस करते हो उसका कोड है 127। ये बात अभी समझ में आई या इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर वो आगे पर हेक्स क्या है? हेक्स जैसे बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, तो वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट है बताओ? 0 और 1। नहीं नहीं, डेसिमल नंबर सिस्टम में, अरे जो हम लोग यूज करते हैं जनरली 10 डिजिट है ना। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। नहीं नहीं, 10 ही डिजिट है, नंबर इनफाइनाइट है, डिजिट 10 ही है। 0 to 9 0 to 1 0 to 9 डिजिट आपके पास 10 ही है, नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। बाइनरी में कितने डिजिट है? 2, 0 और 1। इसी तरह हेक्स सिस्टम बनाया गया है, और जब एक्चुअली में अगर पूछो मुझसे तो कंप्यूटर हेक्स ही आजकल यूज करता है, ठीक है। हेक्स में 16 डिजिट होता है, ठीक है। हेक्स नंबर सिस्टम जो है 16 बोलते हैं इसको, ये 16 डिजिट यूज करता है। इसी तरह एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल में 8 डिजिट होता है। तो हेक्स के जो नंबर्स हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो हमारे पास डिजिट खत्म हो गए, तो उसके बाद वो यूज करता है ABCDEF। सर इसके बाद तो इसने 10 11 12 भी किया है। हाँ, तो ये 10 11 12 इसके पास अवेलेबल है, ये 10 नहीं है, दिस इज 16। ये 10 नहीं पर ये मैं आपको बताऊं, दिस इज नथिंग बट 10। आप गौर करना, 19 के अलावा देखो 1A भी तो यूज किया है ना। ये एक कन्वर्जन सिस्टम है, दिस इज नॉट 10, दिस इज 16 इन हेक्स। दिस इज, इसको तुम 10 मत पढ़ो। जैसे अगर 10 लिखते हो तो 10 को 10 नहीं ना पढ़ते हैं, 10 बाइनरी में कितना होता है 2, होता है कि नहीं? सर जो पहले 0 to F लिखा है उसके आगे 1 लगाया है, फिर उसके बाद 2 लगाया, उसके बाद 3 लगाया, ऐसे ना? क्या सर लगाया मतलब से 0 से मतलब नहीं पहले है, वो तो सीक्वेंस में होएगा ही,
ये एक अपना कन्वर्जन सिस्टम है, ये कन्वर्जन मैं बताऊंगा हेक्स का अगर जरूरत पड़ेगा तो आप लोगों को। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे वहां 2 से डिवाइड करते थे यहाँ 16 से डिवाइड करते हैं, एज सिंपल एज। ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, सेम काम करता है ये। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी आप हेक्स को मत पढ़ो। अभी अब में जो पढ़ रहे हैं ना अपन उसको देखते हैं कि ASCII हर कैरेक्टर का अपना एक ASCII वैल्यू होता है, और ASCII को आप डेसिमल में रीड करो। आप डेसिमल में 14 जानते हो ना, तो आप इसको ऑटोमेटिकली हेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक को जानो, बाकी सबको कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से। चाहे कोड डेसिमल में लिखे, हेक्स में लिखे, ऑक्ट में लिखे, बाइनरी में लिखे, बात बराबर है। मेरा कंसर्न ये है कि हर कैरेक्टर का एक कोड होता है। अब उसको किस नंबर सिस्टम में जाके लिखेंगे ये अलग बात होगी। करेक्ट? यस नो कुछ तो बोलो तुम लोग। यस सर। तो ए को 97 बोला, बी को 98 बोला। हम लोग वापस आते हैं। It is good that you people are asking question. I am happy. ओके, तो हम लोग कहाँ थे? अरिथमेटिक्स देख लिया था, ये ऑपरेंड होते हैं ये भी देख लिया हमने। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। तो ए एक्स में है तो क्या होगा? तो क्या बोल रहा है? Since addition is performed on ASCII value of the character and not on the character themselves, तो ASCII value of A and B are 97 and 98। हम जानते हैं कि इन दोनों का ASCII value क्या होगा? 97 और 98 होगा, that we know। तो ये क्या करेगा? Hence they are definitely be added। तो इसका आंसर क्या आएगा? Z का आंसर अगर इसको प्रिंट करोगे तो 97 और 98 को जो सम करके जो वैल्यू मिलेगी वो Z की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। इफ एक ये बोलता है कि नो ऑपरेटर इज assumed टू बी प्रेजेंट, इट मस्ट बी रिटन एक्सप्लिसिटली इन द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लो हम लोग जब मैथमेटिक्स यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें लिख बी इंटू एक्स इंटू वाई, हम एक्स वाई लिख देते हैं तो हमें क्या लगता है कि एक्स इंटू वाई है। ऐसा हम लोग जनरली मैथमेटिक्स में लिखते हैं, है कि नहीं? लेकिन सी प्रोग्रामिंग में हमें एज्यूम नहीं करना है कि ये ऑटोमेटिकली समझ लेगा। जहां मल्टीप्लिकेशन डालना है वहां जैसे x इंटू वाई लिखना ही पड़ेगा। एक्स वाई लिख देंगे तो कंप्यूटर कुछ नहीं समझेगा इसको। समझ गया मेरी बात? यस सर। यस सर। एफ पॉइंट बोल रहा है कि बाकी लैंग्वेज की तरह इसमें कोई भी ऐसा ऑपरेटर नहीं है जो आपका एक्सपोनेंट परफॉर्म कर दे, यानी पावर कंप्यूट करे। पाइथन में डबल स्टार होता है निकालने के लिए पावर, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो पावर फंक्शन है ये सब ऑपरेटर यहाँ काम नहीं करेगा अगर आप कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हो तो। जैसे हम लोग PHP और जावास्क्रिप्ट में भी देखा, वो यहाँ काम नहीं करेगा हमारा पावर फंक्शन। इफ वी वांट टू डू एक्सपोनेंट, अगर हमें एक्सपोनेंट करना है तो हमें math.h, या तो हम अपना फंक्शन लिखे जो हम लोग सीख चुके हैं, नहीं तो आप अपने फाइल में इस लाइन को इंक्लूड कीजिए, इंक्लूड math.h। ये math.h सी के कंपाइलर में एक फाइल है जो पहले से रखी हुई है। इस फाइल में पावर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फाइल में इसको इंक्लूड करना होगा और नीचे लिखना होगा पावर, POW पाव, और जो भी पावर चाहिए, 3 to the power 2 चाहिए तो 32 लिखो, 2 to the power 3 चाहिए तो 23 लिखो। दैट्स इट। और ये आपको पावर कंप्यूट करके दे देगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस चैट सर। में लिखो सब यस यस सर। और नो, चैट में लिखो सब। जिसको नहीं समझ में आए ऑनेस्टली बोलिए नहीं, ठीक है ना? मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ।
ओके, तन्मय, समा, रोहित, एवरीवन। श्वेतकेत क्या नहीं समझ में आया, बताओ। सर ये मैथ कहाँ यूज करना है? math.h आपको जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, आपने एक भी सी प्रोग्रामिंग लिखा है अभी तक कि नहीं लिखा है, ये बताओ। सर लिखा है ना। लिखा है तो ऊपर में सबसे पहला लाइन क्या लिखते हो? इंडेक्स। हम्म, बोलो। इसका मतलब आपने एक भी प्रोग्राम अभी तक नहीं लिखा है। अच्छा, कौन सा आईडी यूज कर रहे हो आप, किसमें लिखते हो सी प्रोग्राम? हम्म, श्वेतकेत। सर हम्म, किसमें लिखते हो? सर मतलब अरे कहाँ लिखते हो प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर में लिखते होगे ना। कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक, ठीक है। तो कोड ब्लॉक में जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो पहली लाइन क्या होती है आपकी? सर बोलो। हैशटैग इंक्लूड फिर स्टूडियो। स्टूडियो नहीं, stdio.h, डॉट एच। है ना। अब उसकी जगह मैथ डॉट एच। उसकी जगह नहीं, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ math.h भी एक लाइन और ऐड करेंगे, हैश इंक्लूड math.h। यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो सर इसके चेंज से क्या होगा? अभी बताया ना कि एक्सपोनेंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। 3⁻², जैसे मान लो 3+2 तुम्हें निकालना है, तो 3+2 तो प्लस काम करता है सी में, तो यूज कर लिया, प्लस हो गया। लेकिन अगर 3⁻² निकालना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए तो कोई हमारे पास ऑपरेटर नहीं है सी में। जैसा हमारा PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन में होता है, ये ऑपरेटर रहता है। ये क्या करता है, अगर 3**2 लिख दिया तो 3⁻² निकाल के दे देगा। लेकिन सी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सी में स्पेशली इसको ऐसे किया जाता है। आप लिखोगे POW, पाव, इसको ऐड करने के बाद एक पावर फंक्शन होता है इसके अंदर, इसी के अंदर डिफाइन है ये पावर फंक्शन। और 3,2 लिखने से ये आपको इसका पावर ए में रिटर्न कर देगा। ए में इसकी वैल्यू पावर की आ जाएगी ऑटोमेटिकली। मैंने फंक्शन चैप्टर में बच्चों को सिखाया था कि आप ये फंक्शन खुद भी लिख सकते हो। कितने बच्चों को याद है, यस लिखो चैट में, कि पावर फंक्शन कैलकुलेट किया था हमने, है ना। मेतुल, स्वप्निल, यस, अरिहंत, श्रेयस, सुशांत, सबको याद है। हम लोगों ने खुद का पावर फंक्शन बनाया था, और ये बहुत ही सिंपल काम था, है ना। तो ये पावर फंक्शन इज ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। It used to raise 3⁻², और hash include math.h क्या है, इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब होता है ऐसा डायरेक्टिव, ऐसा चीज जो पहले प्रोसेस होता है, सबसे पहले प्रोसेस होता है। इसके बारे में हम लोग लास्ट में जब कोर्स खत्म होगा तो स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे इसको समझने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आप हेडर फाइल कैसे बना सको, ये आपको मैं बताऊं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर सी में पैकेजेस नहीं होते क्या? नहीं, पैकेजेस नहीं लाइक सर होते। जावा में मैथ डॉट लैंग्वेज नहीं होता है, नहीं, फिर इसके ये- स्कैनर क्लास। नहीं, यहाँ नहीं होता पैकेज, यहाँ लाइब्रेरीज होती हैं बस। ओके सर। यही एक्सटेंशन बाकी लैंग्वेजों ने बाद में किया, ये बहुत पुराना लैंग्वेज है ना, तो उस समय ये इवोल्यूशन नहीं था। गुड दैट यू पीपल आर आस्किंग। और कोई क्वेश्चन है, पूछो। सर ये शिफ्ट इन और शिफ्ट आउट क्या होता है? किसका? शिफ्ट इन एंड आउट। शिफ्ट का क्या, ASCII कोड? नहीं, ये अभी ऊपर लिखा था ना स्काई में शिफ्ट इन शिफ्ट आउट, तो उसका मतलब क्या है? मतलब जब आप बटन प्रेस करते हो, शिफ्ट बटन, तो कंप्यूटर कैसे समझता है कि ये शिफ्ट बटन इसने प्रेस किया?
समझा नहीं है। मतलब। है कि नहीं? आप कोई सॉफ्टवेयर लिखते हो, टाइपिंग सॉफ्टवेयर लिखा आपने कि बच्चा टाइपिंग करेगा, तो आपको कैसे से आपके सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि शिफ्ट दबाया इसने? अच्छा इसके ऐसे लिए है। हर शिफ्ट के लिए एक कोड, जितने भी कीबोर्ड पे आपके पास है ना, सबके लिए एक इक्विवेलेंट कोड बनाया गया है ना? देखो यहाँ बैक स्पेस के लिए भी कोड दिया गया है, 8 इज फॉर बैक स्पेस, है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। स्लाइड, ठीक है। और ये जो टाइप कन्वर्जन है ना, ये टाइप कन्वर्जन मैं आज नहीं बताऊंगा, ये जब स्टार्ट करूंगा तो पूरा बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है। और टाइप कन्वर्जन एक ऐसा चीज है जिसका नॉलेज नहीं होने के कारण स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स उसके बाद ही डील कर सकते हैं, या उसको पहले बता दूंगा। आज हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो, अभी मुझे इसमें से मैं पूछ रहा हूँ बारी बारी से। अमन श्रीवास्तव, अमन मुझे बताओ, ये सेकंड जो है हैश मीन, ये सही वेरिएबल नेम है या नहीं है? अमन, just unmute your mic. If you know, tell me the answer. If you don't know, say, I don't know, sir. I have to read. तब इसका अटेंडेंस काट देंगे आज का, हटाओ, गया इसका अटेंडेंस। लेट मी कट दिस अटेंडेंस। जवाब नहीं देगा तो वेदांत, वेदांत आप बताइए, पॉपुलेशन इन 2006 ये वेरिएबल नेम सही है? अगर मैं लिखूं इंट पॉपुलेशन इन 2006, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ऊपर? Which of the following are invalid variable names? कौन सा इनवैलिड है? तो बताओ, ये वैलिड है ना इनवैलिड है? आई एम आस्किंग टू वेदांत। वेदांत आप बोलो। जो नहीं रिप्लाई करेगा उसका अटेंडेंस हम काट देंगे आज का। आई डोंट हैव माइक अमन, देन यू कैन राइट हेयर ना। आप जो चैट में लिख सकते हो, आंसर भी चैट में लिख सकते हो। सो राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। ओके मत बोलो, आंसर बोलो। अभी मैंने बहुत पढ़ा दिया, अभी तुम लोग के पढ़ने का टाइम है। चलो, पूर्वेश बताएगा। पूर्वेश पांडे, यस सर। पॉपुलेशन इज 2006, ये वेरिएबल नेम सही है या नहीं है? रॉन्ग है सर, स्पेस नहीं आएगा सर इनके बीच, वेरी अंडरस्कोर गुड, आएगा। वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम श्लोक सर। शर्मा, श्लोक शर्मा, यहाँ जो लिखा है ना ग्रुप डॉट, ये सही वेरिएबल नेम है या नहीं है? श्लोक शर्मा, सर सही है। सही है? यस सर। कितने लोग बोलोगे कि सही है? चैट में लिखो। सर गलत गलत किसको है। किस सर क्या किसको किसको लगता है ग्रुप डॉट सही है? सर गलत है। नो सर, इट्स गलत है? नो सर, इट्स सर रॉन्ग। रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? सर वो डॉट को वो फुल स्टॉप के हिसाब से ले लेगा कंपाइलर। हाँ, बताओ, श्लोक पढ़ता नहीं है क्या तुम?
बताओ, 4 मात्र पॉइंट है वेरिएबल नेम को याद रखने के लिए, और उस 4 पॉइंट को नहीं पढ़ते हो। मैं तो इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन पे हूँ और पहले क्वेश्चन पे तुम लोग जवाब नहीं दे पा रहा। चलो श्वेत के तुम बताओ, ये बेसिक एचआरए जो है ये सही नेम है या नहीं है? सही है सर। अच्छा, बाकी वोटिंग करते हैं। बाकी कौन कौन समझता है कि ये सही है? सर इनवैलिड हाँ सर। अंडरस्कोर आएगा सर। इनवैलिड है। यस सर, क्यों इनवैलिड। इनवैलिड है? अंडरस्कोर आएगा सर अंडरस्कोर आएगा, इनवैलिड है। हाँ श्वेत के पढ़ते नहीं हो क्या तुम? पढ़िए, बुक पढ़िए, बहुत सिंपल है। अभी तो मैंने लाइन बाय लाइन बुक पढ़ा, इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है बताओ। मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली करके आपको कोड करके समझा रहा हूँ, और फिर जो बुक पढ़नी है वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके बदले। आपका काम बस क्या है, मैंने जो कोड कर दिया उसको खुद से कोड करके देखना। मैंने जो बुक पढ़ दिया उसको बस खुद से एक बार पढ़ना। आपको पढ़ने में टेंशन भी नहीं होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन आपको साथ साथ पढ़ दिया है बुक को। अब क्या काम आसान इससे किया जा सकता है? इससे आसान कुछ भी नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, इफ यू पीपल आर थिंकिंग कि ये ऑनलाइन क्लास होने के कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मीनिंग यू आर डम। आप समझ नहीं रहे हो कि प्रोग्रामिंग पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है। मैं फ्रैंकली बताता हूँ कि आज तक मैंने किसी भी सी प्रोग्रामिंग लेक्चर्स में इतना जल्दी इतना नहीं पढ़ाया जितना आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, और इतने कंटेंट नहीं दे पाया। मैं ऐसे बुक कैसे क्लास में डिस्कस करूंगा? हर क्लासेस में प्रोजेक्टर्स नहीं होते हैं, और क्लासेस में जाओ पहले कनेक्ट करो फिर ये करो, इसमें बहुत टाइम किल होता था। हम लोग कभी नहीं ऐसा पढ़ाते थे। हाँ, बच्चों के हाथ में बुक होता है, लाइब्रेरी से लाते हैं और अपने पास बुक होती है तो हम लोग रीड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था, हर हर क्लास में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ कोई आपके पास बुक नहीं है, टेंशन नहीं है, मेरे पास है ना, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके बदले। हम लोग कोडिंग क्लास में नहीं करते थे, कभी नहीं, बस लैब में कोडिंग होती थी। क्लास में बस बोर्ड पे प्रोग्राम को लिख दिया जाता था। अभी क्या है कि कोडिंग, आपको लाइव कोडिंग, किसी ने बोला सर इस वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज करके दिखाओ, तो तुरंत दिखा दिया। उसके मन में जो साइमल्टेनियस डाउट क्लियर हो रहा है। प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए बेस्ट वे है ऑनलाइन। तो इसको यूटिलाइज करो पोटेंशियल को ना। मेरे पास भी, मुझे भी फायदा है कि मेरा टाइम बच रहा है। आप एक ही चीज बार बार बच्चों को बताना पड़ता था, इसलिए यहाँ बहुत मास ऑफ स्टूडेंट है और उनको मैं एक बार में सबको बता रहा हूँ। लैब में एक ही बैच को 3 पीसेस में ब्रेक करते थे, 20-20 स्टूडेंट्स का, और फिर उन बच्चों को अलग अलग से लैब करते थे, तो एक ही काम को 3 बार करना पड़ता था। यहाँ मेरे लिए वो थोड़ा सा एफर्ट आसान है, लेकिन दूसरा एफर्ट मुझे ज्यादा पुट करना पड़ता है आप लोगों के लिए। ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स के लिए डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स के लिए भी है कुछ एक सब्जेक्ट्स में, सब सब्जेक्ट में मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ तो आपको फायदा हो रहा है प्रोग्रामिंग में। So I encourage you to read this book. I will again post this book in your WhatsApp group. Only this chapter, not the complete book. Okay? अगली क्लास से मुझे ये कोई बहाना नहीं चाहिए। मैंने जितना पढ़ा दिया, तुम्हें कैसे पढ़ना मुझे सब कुछ नहीं पता, तुम पढ़ो। दिक्कत हो रहा है मुझसे पूछो। अब तुम रात भर नहीं सो, दिन भर खाना नहीं खाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैंने पढ़ा दिया वो पढ़ के आओ, ठीक है? अगली क्लास से दिक्कत नहीं होगी ना? चलो गुड। जो भी नए बच्चे हैं उन्हें जो भी इशू हो आप मुझे पूछो। आपका तो अपना ग्रुप है ना, कोई वहां से सवाल क्वेश्चन ही नहीं पूछता, मैं क्या समझूंगा कि तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो थैंक यू।